तो वेलकम बैक जनता। एक लाइक बनता, सब्सक्राइब करके बजा दो घंटा। मैं आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पबजी बैन के बारे में। भाई पूरे बाजार में हल्ला हो रखा है कि पबजी बैन होने वाला है। पबजी लवर्स तो भाई टेंशन में जा चुके हैं कि पबजी बैन हो गया तो हम लोग क्या करेंगे। तो देखो पबजी बैन होने वाला है नहीं होने वाला है, ये सारी बातें हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो के एंड तक। तो मेक श्योर तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं हर चीज़ बताऊंगा पबजी बैन होने वाला है या नहीं होने वाला, और अगर हो रहा है तो क्यों होगा, और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे पूरे वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखो। तो गाइस पूरे बाजार में हल्ला मच चुका है कि पबजी बैन होने वाला है, और ये हल्ला तब मचा जब इंडियन गवर्नमेंट के आईटी डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट लॉन्च की 275 ऐप्स की जो इंडिया में फ्यूचर में बैन हो सकती है, और इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम था पबजी का। और ये बैन इसलिए हो सकती है क्योंकि ये हमारा डाटा लीक कर रही है, जो कि कंफर्म नहीं है अभी तक, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को शक है कि ये 275 ऐप जिसमें से पबजी भी एक है वो हमारा डाटा लीक कर रही है। अब तुम लोग को तो पता ही होगा कि पबजी हम लोग का डाटा स्टोर करता है, वो हमारे फ़ोन में परमिशन मांगता है डाटा में घुसने का, तो वो हम लोग तो अलाउ करके रखे हुए हैं। लेकिन ये कंफर्म अभी तक नहीं है कि वो डाटा पबजी लीक कर रही है या नहीं कर रही है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को शक है कि पबजी ये डाटा लीक कर रही है, तो फ्यूचर में ये बैन हो सकता है। और अगर तुम लोग गूगल पे सर्च करोगे व्हेन पबजी विल बी बैन इन इंडिया, तो तुम लोग को ये लिखा हुआ मिलेगा, जिसका मतलब है गवर्नमेंट पबजी को जल्द ही बैन कर सकती है, 1 महीने के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर बैन कर सकती है, जैसे टिकटॉक और यूसी ब्राउज़र को किया। लेकिन अब एक सवाल उठता है भाई कि पबजी बैन क्यों होगा। तो बहुत लोग कह रहे हैं पबजी चाइनीज़ ऐप है इसलिए बैन होगा, पबजी डाटा लीक कर रहा है इसलिए बैन होगा, या पबजी है क्या, मतलब कौन सा ऐप है, क्यों बैन होगा, इसका कंफर्म मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो जब भी तुम पबजी ओपन करते हो तो तुम्हें पता होगा यहाँ पे लिखा हुआ आता है टेंसेंट गेम्स। तुम्हारी एक बार तो नज़र चली गई होगी कि ये लिखा हुआ आता है टेंसेंट गेम्स। तो यहाँ पे ये टेंसेंट गेम्स है क्या। तो टेंसेंट गेम्स एक चाइनीज़ कंपनी है जो पबजी का पार्ट है, या फिर कह लो पबजी उसका पार्ट है, ऐसा ही कुछ। लेकिन भाई यहाँ पे एक और बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, पबजी एक ब्लू होल कंपनी का गेम है। मतलब पबजी जिसने भी डेवलप किया ब्रैंडन ग्रीनी ने, तो पबजी जिसने डेवलप किया वो एक साउथ कोरियन बंदा था। अब उसने डेवलप करने के बाद ये गेम एक कंपनी को बेच दिया जिसका नाम था ब्लू होल। अब ब्लू होल भी एक साउथ कोरियन कंपनी है, लेकिन पबजी के अंदर 10% स्टेक टेंसेंट का है। मतलब पबजी के अंदर 10% का ओनरशिप या 10% का हिस्सेदारी कह लो वो टेंसेंट का है, और टेंसेंट एक चाइनीज़ कंपनी है। देखो यहीं पे सारे डाउट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये पबजी का 10% ओनरशिप चाइना के पास है। मतलब कह सकते हो तुम लोग कि पबजी का 10% मालिक चाइना है, तो इस हिसाब से पबजी एक चाइनीज़ गेम भी हुआ। लेकिन अगर देखा जाए तो पबजी एक साउथ कोरियन गेम है, क्योंकि 90% गेम तो साउथ कोरियन कंपनी के पास। तो देखो जब से टिकटॉक बैन हुआ है सबके मन में यही सवाल आ रहा है कि पबजी भी क्या बैन होगा। तो एक्चुअली देखो टिकटॉक था वो 100% चाइनीज़ कंपनी था, यूसी ब्राउज़र, टिकटॉक और भी बहुत सारे, ये सारे के सारे 100% चाइनीज़ थे। लेकिन पबजी बस 10% चाइनीज़ है, और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है जो पबजी को अभी तक बचाए हुए है बैन होने से। तो देखो पबजी बैन होने के लिए तो बहुत सारे रीज़न है कि पबजी क्यों बैन हो सकता है, क्योंकि पबजी चाइनीज़ कंपनी है, वो हमारा डेटा स्टोर करता है, बहुत सारे रीज़न है पबजी बैन हो सकता है। लेकिन अब कुछ रीज़न जो पबजी को बचा सकता है बैन होने से वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे पबजी के पास, मुझे सारे ऑप्शन नहीं पता, लेकिन जितना मुझे दिख रहा है उस हिसाब से पबजी के पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अब 2 ऑप्शन क्या है, या तो वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करे, हमारी गवर्नमेंट से बात करे और पूरे सॉल्यूशंस निकाले प्राइवेसी पॉलिसी की, जो कि हम लोग को देखने को मिल चुका है। अब अगर जो बंदे डेली पबजी खेलते हैं तो उन्हें पता ही होगा कि एक छोटा सा अपडेट आया 180 MB का, और उससे पहले एक नोटिस भी आया था कि इंडियन गेमर्स के लिए पबजी पॉलिसी इम्प्रूव हो चुकी है। जो डेली खेलते हैं उनको ये पता होगा। तो देखो ये अपडेट आने के बाद पबजी के चांसेस कम हो चुके हैं बैन होने के, और अगर अभी भी बैन होने के चांसेस कम नहीं हुए तो पबजी के पास लास्ट ऑप्शन यही है कि वो टेंसेंट से हट जाए। मतलब टेंसेंट के पास जो 10% की ओनरशिप है उसको वहाँ से खरीद ले, वापस खरीद ले पबजी। अब देखो टेंसेंट करता क्या है, टेंसेंट पबजी के लिए ग्राफिक्स बनाता है, और भी बहुत सारे ग्राफिक्स तरीके से गेम पिक्सल्स बहुत सारी चीज़ें बनाता है पबजी के लिए। तो इसीलिए पबजी ने अपना 10% का ओनरशिप दे के रखा है टेंसेंट्स को। लेकिन अगर इंडिया पबजी को बैन करने आ जाता है तो पबजी को बहुत दिल पे पत्थर रख के मेरे भाई टेंसेंट से वो 10% वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि
पबजी का हाफ ऑफ द मोस्ट यूज़र, मतलब आधा से ज़्यादा यूज़र इंडियन है। पबजी के जितने भी यूज़र हैं उसमें आधा से ज़्यादा इंडियन है। तुम सोच भी नहीं सकते पूरे इंडिया में इतने लोग पबजी खेलते हैं जितने पूरे वर्ल्ड के आदमी नहीं खेलते। तो इसीलिए पबजी अगर इंडिया में बैन हो जाता है तो कंपनी को एक बहुत बड़ा लॉस लगने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, मतलब समझ लो बहुत बिलियंस का लॉस लगेगा अगर पबजी इंडिया में बैन होता है तो। और कंपनी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि इतना बिलियन उन्हें लॉस लगे, तो इसीलिए कंपनी मजबूरन टेंसेंट से अपना रिश्ता तोड़ सकती है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल पबजी ने अपने प्राइवेसी पॉलिसी को इम्प्रूव किया है, तो शायद पबजी बैन नहीं हो, लेकिन अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है। चांसेस अभी भी है कि पबजी बैन हो सकता है। बहुत लोग कह रहे हैं कि पबजी अब बैन नहीं होगा क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी इम्प्रूव हो गया, बट ऐसा नहीं है मेरे ब्रो, अभी भी बहुत सारे चांसेस हैं। अब भले ही अभी प्राइवेसी पॉलिसी इम्प्रूव हो गई, लेकिन अगर पहले जो डाटा उन्होंने शेयर किया या डाटा चोरी किया चाइना के साथ, तो वो भी तो एक केस लगेगा उन पर, जिसके चलते पबजी अभी भी बैन हो सकता है। तो ये अभी तक कंफर्म नहीं है पबजी बैन होगा या नहीं होगा, बट जो भी होगा मेरे चैनल पे मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तो मेक श्योर तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और ज़रूर शेयर करो पबजी लवर्स के साथ।